बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट डॉक्टर जरका नसीम वाला हाजिर है हमेशा की तरह खूबसूरत नगीने के साथ। साथियों, आपको मालूम है हमारा काम है नगीने चुनना और उनकी रोशनी आप तक पहुंचाना। आज नगीने को लेकर हाजिर हुई हूँ। दुनिया अदब का बहुत खूबसूरत सितारा, बहुत अपनी मेहनत से अपने कलम से जगमगा रहा है और रोशनी बिखेर रहा है। उनके लफ्ज़ों की महक पूरे दुनिया अदब को महकाए हुए है। बहुत प्यारी खातून, खूबसूरत लबो लहजे की मालिका, मेरी प्यारी सी आंटी और बहुत ही प्यारी सीनियर शायरा मोहतरमा सैयदा साजिदा बानो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साथियों, आपको ये बता दें आज हम इनके दौलत कदा पे आए हैं इनका इंटरव्यू करने के लिए ZNG इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल की उससे। आपने कब से ये कहना शुरू किया? कैसे ख्याल आया कि मैं शायरी को? ये एक तो हर बंदा ही कहता है कि जी मैं बचपन से ही हूँ, बिल्कुल ऐसा होता भी है और ऐसा, बाकी ऐसी ही बात है। क्योंकि टैलेंट तो है ना वो इन अल्लाह ताला ने अंदर ही जी बिल्कुल, इंसान के अंदर ही होता है मौजूद होता है। जी। मैं असल में अभी स्कूल के ज़माने से ही, इब्तदा में ही, अच्छा 5-6 साल की 7 साल की थी मैं, अच्छा तो तब से मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरे अंदर क्या है, मैं क्या कहना चाहती हूँ। बज़्म अदब के लिए मैं नज़्में उस वक्त भी लिखती थी, माशाल्लाह, उस एज में भी हाँ ना। जी, लेकिन मुझे तब काफ़ी और रदीफ का पता नहीं होता था कि वो क्या होता है। तो टूटा हुआ मैं लिखती थी, लेकिन वही मैं पढ़ती थी। तख़य्युल की उड़ान तो उड़ती रही जी है ना आप। बिल्कुल, स्टेज पे मैं वही पढ़ती थी, तो मेरे टीचर्स बहुत खुश थे मुझसे। तो बस तब से सिलसिला शुरू है। उसके बाद ये हुआ कि मतलब कि 7 साल की उम्र से आपने कहना शुरू कर जी दिया, जी, आपको महसूस हुआ कि काफ़ी मेरे रदीफ अंदर का कोई नहीं शायरा पता है था। मौजूद, जी यानी बिल्कुल, कलमकार मौजूद है। कलमकार मौजूद है। हाँ, तो किस ज़बान में आपने ज़्यादा लिखा? ज़्यादा शुरू में तो स्कूल के ज़माने में तो उर्दू में, अच्छा जी। लेकिन उसके बाद फिर जब मैं 12-15 साल की हुई हूँ, तो तब मेरी शादी भी होगी बहुत जल्दी, हाँ हाँ 15 साल की एज जी में। जी। उसके बाद मैं कभी-कभी पंजाबी में लिखती थी। मुझे नहीं पता मैं क्यों लिखती थी, कहाँ से पंजाबी मेरे ये अंदर आई है। नज़ूल होता है ना। हालाँकि वो हमारे घर का इस तरह का माहौल इतना ठेठ पंजाबी नहीं था, अच्छा अच्छा। लेकिन पता नहीं वो पंजाबी कहाँ से मेरे अंदर आई कि मैंने लिखना शुरू किया। तो मेरे जो दोस्त थे, मेरी सहेलियाँ थी, वो बड़ी हैरान होती थी, और जो बड़े लोग थे हमारे, वो कहते थे कि हम हैरान हैं, ये लैंग्वेज तो हमारे खानदान में ही नहीं है। जो पंजाबी ये तो हम बोलते हैं, हाँ, लेकिन ये वाली पंजाबी जो ये तुम लिखती हो, ये कहाँ से आई? खालिस्तान जो पंजाबी थी वो आप जी, कहती थी। जी, जी। साथियों, ये मैं आपको बताऊं कि मुझे चंद साल कब ना मोहतरमा से ना इनकी किताब मौसूल हुई थी, चुप दिया चीका। ये किताब मैंने अपने ही ना, जो मुझे खुद लिख कर देते हैं ना, अपने हाथ से साइन करके देते हैं, वो किताब मेरी जो घर की लाइब्रेरी है घर की, और मेरे ड्राइंग रूम की जो शेल्फ है उस पर आ जाती है। फिर उस पर मैं बारीक के हिसाब से कहना शुरू करती हूँ, उस पर उसे पढ़ती हूँ, फिर लिखती हूँ। और फिर एक दिन मैं लेटी हुई थी तो मैंने टाइटल पढ़ा, चुप दिया चीका। तो मुझे ना एकदम इनका ना चेहरा मेरी आंखों में आ गया और वो वक्त याद आ गया जब इन्होंने मुझे ये लिख के दिया। आजकल मैं ये किताब पढ़ रही हूँ और इस पर साथ साथ लिखती जा रही हूँ। मेरी आदत है कि मैं जैसे जैसे पढ़ती जाती हूँ तो साथ साथ वैसे वैसे लिखती जाती हूँ। आप देखिए कितना खूबसूरत टाइटल और कितनी बड़ी बात कह गया है, चुप दिया चीका। यानी कि जो खामोशी की पुकार है ना, जो उसकी तड़प है ना, वो किस तरह इस किताब में मौजूद है, ये तो अब मैं अपनी तहरीर में भी बयान करूंगी। और कुछ आप लोग खुद माशाल्लाह से समझदार हैं कि आपको पता होगा कि ये शायरा ने कैसे, इन्होंने क्या महसूस किया और किया। अच्छा, पहली किताब आपकी कौन सी आई थी? जी, यही मेरी किताब चुप है, दिया चुप चीका ही दिया आई थी। चीका इसके पहली मतलब मैं किताब। खुशकिस्मत हूँ कि आपकी पहली किताब भी जी, मुझे मिल शुक्रिया। चुकी है। हाँ जी। और आज जब मैं इनके दौलत कदा पर आई हूँ तो ये देखे दूसरा अनमोल तोहफा मुझे मिला। ये इनकी किताब है रमूज़े इश्क, ये उर्दू में है और इसे भी इंशाल्लाह पढ़ के इसके बारे में कहेंगे। जबकि इनकी कई किताबें आ चुकी हैं जिसमें है जीवन रेख है, लहू लहू है जिंदगी, जी, जी। अदाब अर्ज है, अदाब अर्ज है, तकरीबन 12-13 किताबें मिली 12-13 किताबें इनकी आ चुकी हैं। मतलब कि जिनके नाम तो मुझे भी सही भी तरह से याद भी नहीं, पता भी नहीं है, क्योंकि 4-5 किताबों का तो मुझे मालूम है, तो वो उसी का मैंने कहा चलिए जिक्र मैं अपने नाज़रीन के साथ भी करती चलूं। आपने जब अपने ये पहली किताब
पंजाबी में ही लेकर आई, जी तो कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको अपने अदब से और अपने लवाहिकीन से, लोगों सब से, बहुत अच्छा अहबाब रिस्पांस से? मिला। बहुत ये मेरी किताब अल्लाह का शुक्र है बहुत पसंद की गई, हाँ, इसका टाइटल ही बहुत बहुत पसंद अच्छा है। की गई। साथियों, मैं आपको ये बताती चलूं कि हमारे मुल्क का बहुत प्यारा नाम उस्ताद बदरुज़्ज़मान गायकी की दुनिया में एक मुनफरिद नाम था। आप क्लासिक की दुनिया में आप मोहतरमा के भाई बने हुए थे, मुंह भोले भाई, और वो इनके घर रहा करते थे। मैं उनको बाबा जानी कहती थी क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी मानते थे और मुझे कहते थे कि मुझे बाबा जानी ही कहो, तुम्हारे मुंह से थे वो। बाबा जानी कहना अच्छा लगता है। आप इनके उस्ताद भी रहे हैं और इनके घर रहे, और मैं उनसे मिलने के लिए जब इनकी तरफ आई तो मुझे एक सितारे के साथ दूसरा सितारा भी मिला। वो कहते हैं ना कि जो हम लोग होते हैं ना दिए की मानंद होते हैं, जो दिए से दिया जलता चला जाता है, तो दो दो अल्लाह ताला ने। और फिर साथ इनकी जो बेटी है मेरी बड़ी अच्छी, उनके साथ दोस्ती है, अनिला जी, वो भी माशाल्लाह सिंगिंग करती हैं और बड़ी खूबसूरत आवाज की मालिका हैं। मैंने उनसे वो भी सीख रही थी, वो भी उनके भी वो उस्ताद है ना, उस्ताद बदरुज़्ज़मान, अनिला जी के भी वो उस्ताद हैं। तो कैसा आपके साथ वो वक्त गुजरा, आपको कुछ याद हो तो हमारे नाज़रीन को बताएंगे? उस्ताद साहब जी जी, क्योंकि ये भी जिक्र मेरा ख्याल आपके साथ करना बड़ा मुनासिब रहेगा। उस्ताद साहब माशाल्लाह, एक तो आपको पता है वो खुद बड़े गुनी बंदे थे, बहुत बहुत ज्यादा क्लासिकल के वो बहुत बड़े उस्ताद थे। जी जी, पूरी दुनिया में उनके शागिर्द थे। बिल्कुल। तो वो ऑनलाइन भी हाँ, लेसन हमारे देते सामने थे। की बात जी है। जी। तो वो बस ऐसे ही मेरी बेटी के लिए उसको शौक था थोड़ा सा सिंगिंग का, आवाज उसकी अच्छी थी, तो किसी ने मुतारफ कराया सर बदर को, अच्छा अच्छा, बदरुज़्ज़मान साहब को। तो उनके घर हम मुझे जिन्होंने मुतारफ करवाया था वो मेरे पहले क्लाइंट, इदारा ज़रका पब्लिकेशंस इंटरनेशनल के पहले क्लाइंट और बहुत प्यारे इंसान जावेद ए विर्क साहब कनाडा से, उन्होंने मुतारफ करवाया था। जी जी। तो वो फिर उधर गए हैं बेटी को साथ लेके, तो उसके तो उस्ताद बने, लेकिन ये है कि आपके भाई बने जी, उस्ताद भी और भाई भी मुझे तो वो शायरी उन्होंने निखारी मेरी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। करती तो मैं पहले थी लेकिन उन्होंने पॉलिश किया मुझे। हाँ, उन्हें बड़ी समझ जी थी जी, इसकी पॉलिश शायरी किया की। उन्होंने मुझे पंजाबी का। जी जी, तो उर्दू के मेरे उस्ताद कराची के थे, सर ज़िया शहजाद साहब। ज़िया शहजाद साहब, जी जी जी, बड़ा नाम है वो भी। उनका भी बड़ा नाम है, हाँ, उनकी भी डेथ हो गई है, अभी इनकी भी हो गई है, तो हम्म। बड़ा यानी दिल पे बोझ है उनका, बहुत याद सताती है। बड़े अच्छे इंसान थे वो। अब ये आपने ना एक अपना चैनल भी बज़्म बानो के नाम से टीवी अपना चैनल ना किया है, आजकल आप वो भी काम कर रही हैं, वो आपको कैसे दिल में ख्याल आया कि मैं अपना लिखने के साथ साथ ये भी एक शुरू करूं सिलसिला? बस मेरे अंदर तो बहुत कुछ होता है, हलचल मची रहती है, ये भी करूं वो भी करूं। आर्टिस्ट जो हुई, जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं ना, उनके दिलों में कुछ ना कुछ चलता रहता है, मची वो रहती कहते है। रहते हैं कि हाँ वो एक जगह नहीं बैठते, वो बस कुछ ना कुछ करते रहते कुछ हैं। ना कुछ दिल करता है वो, मतलब क्रिएट किया जाए, हाँ, क्या क्रिएटिव करना है। होते हैं ना, तो वो कुछ जी ना कुछ, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो शुक्र है अल्लाह का, बस ये भी मैंने पॉडकास्ट का शुरू किया, चैनल हाँ, तो मेरा 5 साल पहले का बना हुआ है। अच्छा अच्छा, मैं अपनी शायरी उस पे अपलोड करती थी। बहुत अच्छा करती हैं। हाँ जी, ये तो भी अब आजकल मैं जमाना भी जी यही है जी ना, ताकि लोग देखें हाँ, सुने तो अब मैं इसके ऊपर पॉडकास्ट कर रही हैं। हाँ, मतलब कि कितना अब तक कितने इंटरव्यूज कर चुकी हैं उसमें? इंटरव्यूज मेरे ख्याल में 30 हो गए हैं। माशाल्लाह, हाँ 30 के करीब देखिए भी शुरू किया साथियों इन्होंने, जी और माशाल्लाह से 30 से तकरीबन कर चुकी हैं ये इंटरव्यूज ना, और आज अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने कितने मकाम आपको अता जी, किए हैं। बहुत अच्छा, कोई शुक्रिया शायरी का आपकी अपना दुआ से। सुनाना चाहेंगी? कोई पंजाबी का एक दो अशार या इसके उर्दू के? ये हुजूर, मेरा नया कलाम है, जी जी, ताज़ा कलाम है ताज़ा कलाम। कि हंझू डिग डिग पैंदे नेड़े अखां वाली खूही, हंਝੂ ਡਿਗ ਡਿਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਖੂਹੀ, ਕਿਵੇਂ ਤਰੋਪਾ ਲਾਵਾਂ ਟੁੱਟੀ ਵਸਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ। आय हाय, किवें इश्क विछोड़े वाली कहानी बहुत पुरानी है, फट जिगर दे सीवन वाले कित्थों लवां कंदूई। की क्या पुछदे हो सस्सी सोहनी सैती लैला दा, रांझे हीर दी पाक मुहब्बत गलियां विच तरूई। ते अंदरों कुछ ते बाहरों कुछ है, दुनिया अंदरों कुछ ते बाहरों बारह कुछ कुछ है, क्यों मुनाफक है दातर दे एक पासे दंदे, दुनिया दुनिया बड़ी दमुई। वही। और लकड़ वांगू
ਧੁਖਦੀ ਪਈ ਏ ਗਿੱਲਾ ਬਾਲਣ ਏ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਨੋ ਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੰਝੂ ਡਿਗ ਡਿਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਖੂਈ ਕਿਵੇਂ ਤਰੋਪਾ ਲਾਵਾਂ ਟੁੱਟੀ ਵਸਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਜਰਬਾਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। जी ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਕਲਾਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया। ਤੇ ना कलम तो रोकेंगी नहीं ना इंशाल्लाह ताला, हाँ ये तो जी, चलता ये ही तो चलता ही रहेगा ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ताला चलता ही रहेगा। ये तो इंशाल्लाह जब मैं कभी बीमार भी होती हूँ तो मैं नस्ली नौ के लिए बेड कोई पे पैगाम लेटी देना हुई भी चाहे? मैं लिखती रहती हूँ। बिल्कुल जी नस्ली नौ के लिए कोई पैगाम देना चाहे जी, तो? नस्ल नौ के लिए पैगाम क्या देना है, ये है कि जो देख रही हूँ मैं आजकल मेरा बड़ा दिल दुखता है उससे। हाँ शायरी के साथ बहुत बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। शायरी किसी की होती है और वो लिखवा लेते हैं लोग पैसे दे के, वो शायर भी नहीं होते तो वो जगह जगह पे पढ़ते रहते हैं, किताबें भी लिखवाई जाती हैं ऐसा ही है। पैसा दे के। तो वो जब मैंने उन लोगों को शर्मिंदा होते देखा, अल्लाह माफ करे। कहीं उन्होंने तो पढ़ना मतलब कि होता है आपके तो वो कहने का पढ़ मकसद सकते है हैं। कि जो हाँ नए आने वाले लोग हैं कि उनको वो अपनी जो अल्लाह ताला ने आपको जो भी सूझबूझ दी है, वो चाहे अपना खुद आप जो करें। भी है हाँ वही कहें, हाँ किसी से लिखवा कर। हाँ आपने समझना है, सीखना है तो हाँ उस्ताद बनाएं, जी, यही उस्ताद मैं लें और नई उनके जी जी साया नई करें नस्ल काम। को मेरा यही मैसेज है कि आप उस्ताद पकड़ें, अपने आप को पॉलिश करें, आप उनसे पूछें, फिर उनसे आप लें कुछ। वो उस्ताद बड़ा कुछ दे देते हैं बिल्कुल बंदे जी, को, उस्तादों तो तो कुछ सीखें एक शजर होता है सीखें ना ताकि उस्ताद। आपकी अपनी जो चीज है वो आपकी अपनी होती है, बिल्कुल जी, बेगानी बहुत बेगानी होती है। खूबसूरत पैगाम सीखें, आपने दिया, बहुत उस्ताद उम्दा। पकड़ें। बिल्कुल जी, जी बहुत अच्छा लगा। हम ज़डन जी इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका बेपनाह शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत आपने शुक्रिया जी, कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। आप मेहरबानी, सलामत रहें, बहुत शाद शुक्रिया जी। रहें, आबाद रहें, हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।